नमस्कार, आपका स्वागत है देशहित न्यूज में और मैं हूं आपके साथ देवानंद शुक्ला। देश में इस समय बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है। इसके साथ ही कुछ लोग इसे आस्था बता रहे हैं तो कुछ लोग इसको अंधविश्वास बता रहे हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस पर टिप्पणी की है। वहीं उन्होंने रामचरितमानस को लेकर भी विवादित बयान दिया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि तुलसीदास रचित रामचरितमानस को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, जिस दाक्यानुसी साहित्य में पिछड़ों और दलितों को गाली दी गई हो उसे प्रतिबंधित होना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने तुलसीदास रचित रामचरितमानस को लेकर कई विवादित बातें कही हैं। उन्होंने कहा, कई करोड़ लोग ऐसे हैं जो रामचरितमानस को नहीं पढ़ते हैं, सब बकवास है। जिसे तुलसीदास ने अपनी खुशी के लिए लिखा है, सरकार को संज्ञान में लेते हुए रामचरितमानस से उसके आपत्तिजनक अंश को बाहर कर देना चाहिए या फिर इस पूरी पुस्तक को ही बैन कर देना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर कहा कि यह बाबा भांग खाकर समाज का बेड़ा गर्क कर रहा है। स्वामी प्रसाद ने एक चैनल से बात करते हुए कहा कि अगर सारा उपचार बाबा के पास है तो सारे मेडिकल कॉलेज बंद कर देना चाहिए। सरकार बाबा बागेश्वर हाँ में हाँ मिलाकर अंधविश्वास को बढ़ावा दे रही है। यह बाबा ढकोसला कर रहा है, अंधविश्वास पैदा कर रहा है। आगे कहा कि धर्म कोई भी हो, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर जाति विशेष, वर्ग विशेष को अपमानित करने का काम किया गया है। हम उस पर आपत्ति दर्ज कराते हैं। मौर्य का विवादित बयान वाला वीडियो सुनिए आप। देखिए, रामचरितमानस को लेके मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन रामचरितमानस के कुछ अंश जिसमें जातियों को इंगित करते हुए, वर्ग विशेष को इंगित करते हुए, वर्ण विशेष को इंगित करते हुए कटाक्ष किया गया है, अपमानजनक टिप्पणियां की गई हैं, उन अपमानजनक टिप्पणियों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। ये हमारी मांग है। जैसे उन्हीं चौपाइयों का एक अंश है कि जे वर्णाधम तेल कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवारा, मानी जातियों का नाम लेते हुए तेली, कुम्हार, सुपच, किरात, कोल, कलवार, इत्तेफाक है सभी हिंदू धर्म मानने वाले लोग, इनको अधम यानी नीच कहा गया है। इस शब्द से इन जातियों के लाखों करोड़ों लोगों को कहीं न कहीं उनकी भावनाएं आहत होती हैं। इसी तरीके से एक स्थान पर और आया है जो चौपाई का अंश इस प्रकार है कि ढोल गंवार सूद पशु नारी शकल ताड़ना के अधिकारी। सूद पशु और नारी, यानी महिलाओं को भी उसी पशु की कैटेगरी में, शूद्र को भी उसी कैटेगरी पशु की कैटेगरी में, सबको ताड़ना, दंडित करना, मारना। कौन सा पाप कर दिया है शूद्रों ने? वो भी हिंदू वर्ण की चौथे पायदान के लोग हैं। देश के सभी आदिवासी, दलित, पिछड़े यही तथाकथित शूद्र वर्ग में आते थे। तो जबकि ये भी हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं, तो कौन सा ये धर्म है जो अपने ही धर्म के मानने वालों को इस प्रकार से दंडित किए जाने का प्रावधान करता है? हम समझते हैं धर्म मानव कल्याण के लिए होता है, मानव सम्मान के लिए होता है, मानवता के लिए होता है। लेकिन मानवता पर कोई कुठाराघात करता है, मानव सम्मान, मानव स्वाभिमान से कोई खिलवाड़ करता है, तो धर्म नहीं हो सकता है। और इसी क्रम में हम ये भी जानते हैं कि धर्म सबके लिए बराबर होता है। लेकिन तुलसीदास जी की एक चौपाई से ये भी स्पष्ट किया गया, नहीं, कुछ के लिए कुछ, कुछ के लिए कुछ व्यवस्था होती है, जिसमें लिखा गया है कि पूज ही विप्र सकल गुणहीना, पूज ही न शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा। यानी विप्र ब्राह्मण समस्त गुणों से हीन है, कोई भी उसके अंदर गुण नहीं है, फिर उसका सम्मान करो। लेकिन शूद्र कितना भी पढ़ा लिखा विद्वान हो, ज्ञानी हो,
प्रकांड जानकारी हो, फिर भी उसका सम्मान मत करो क्योंकि वो शूद्र है। तो ये जो भेदभाव की भावना है, ये धर्म का चरित्र नहीं है। यद्यपि मैं इसको धार्मिक पुस्तक के रूप में मानता भी नहीं, क्योंकि जब बाबा तुलसीदास ने खुद कह दिया कि मैं स्वांतः सुखाय के लिए इसको लिख रहा हूं, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को अपनी खुशहाली के लिए लिखा है। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, और उसको उसमें विभिन्न प्रकार का भाषा निबंध का इस्तेमाल करते हुए लिखा है। तो उनके लिखने पर ऐतराज नहीं, लेकिन वो अंश जिससे एक बहुत बड़े वर्ग, महिला समुदाय, एक वर्ण शूद्र समाज, तमाम जातियां को इंगित करते हुए अपमानित किए जाने की टिप्पणी की है, इसको उस हिस्से से अलग कर दिया जाए या सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दिया जाए। दूसरा यह है कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का भी बयान आया, उन्होंने जाता है। वहीं सपा ने इस बयान से पिंड छुड़ाने के बजाय फिलहाल खामोशी अख्तियार कर रही है। लगता है वह पिछड़ी और दलित समाज की प्रतिक्रिया को देखना चाहती है, या फिर समाजवादी पार्टी इस बयान को दलितों और पिछड़ों को एकजुट करने के तौर पर देख रही है, जिसके चलते अभी तक चुप्पी साधे हुए सपा के नेता भी कुछ बोलने को तैयार नहीं हैं। उन्हें अखिलेश यादव के स्टैंड का इंतजार है। समाजवादी पार्टी इसे स्वामी प्रसाद मौर्य का निजी बयान बताकर पल्ला झाड़ रही है, लेकिन पार्टी को लग रहा है कि इस बयान के दो पहलू हैं। इसका धार्मिक पहलू और दूसरा सामाजिक। सपा के भीतर दोनों पहलुओं पर विचार हो रहा है। पार्टी का मानना है कि ऐसे बयान से पार्टी को नुकसान हो सकता है। वहीं सपा का अम्बेडकरवादी जो धड़ा है, उसका मानना है कि इस बहाने अगर दलितों, महिलाओं और पिछड़ों के बारे में इस धर्म ग्रंथ में कुछ लिखा गया है तो उस पर बहस होने देना चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है। रामचरितमानस की चौपाइयों के आधार पर ही बीजेपी को घेरा जाए। क्या वह पिछड़ों, दलितों और महिलाओं पर लिखे गए इस चौपाई को सही मानते हैं? क्या वो इससे सहमत हैं? इस तरह बीजेपी के ही नैरेटिव से बीजेपी को घेरने की रणनीति भी है। इसीलिए सपा के नेता चुप हैं और मौके की नजाकत को देख रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी के विधायक और विधानसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक मनोज पांडे ने रामचरितमानस को महान धर्म ग्रंथ बताते हुए इसकी सामाजिक उपयोगिता को बताया है। मनोज पांडे इसलिए इस मुद्दे पर बोलने के लिए सामने आए हैं क्योंकि उनकी और स्वामी प्रसाद मौर्य की सियासी अदावत ऊंचाहार सीट पर किसी से छुपी नहीं है। मनोज पांडे ब्राह्मण समुदाय से आते हैं और पार्टी के ब्राह्मण चेहरे हैं, जबकि स्वामी प्रसाद मौर्य ओबीसी चेहरा है और पार्टी में अम्बेडकरवादी नेता के तौर पर सबसे मुखर माने जाते हैं। अब देखना यह है कि सपा मुखिया अखिलेश यादव की क्या प्रतिक्रिया आती है। अभी के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे आपको किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ